अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खबर सीएसएस के हवाले से है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन से खबरें चल रही थी कि जी सीएसएस के एग्ज़ाम्स डिले हो जाएंगे, इस तरह की बातें कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहे थे। बट वही हुआ जिसका मुझे डर था और मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। हालांकि बहुत बड़ी ज़्यादती है उन सारे स्टूडेंट्स के साथ के जो अभी तक अपना पहला रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर देख नहीं सके और उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में बैठने का ऑर्डर दिया जा रहा है, जो कि चीज़ ठीक नहीं है। गालबन एफपीएससी पहले भी तकरीबन 2022 में या 21 के सीएसएस में इन्होंने मई जून के अंदर जाकर पेपर्स लिए थे और 2023 में फिर उन्होंने दोबारा से फेब में ही पेपर्स लिए थे। तो जो एफपीएससी के चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है कि जी अगर हम इस बार डिले करते हैं तो फिर हमें हर बार डिले करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से वो मौक़िफ़ ठीक नहीं है। क्योंकि माजी में प्रेसिडेंट तो मौजूद है ना, पहले एक एग्जांपल आपके पास मौजूद है कि आपने 1 साल अगर डिले किया तो नेक्स्ट ईयर आपने टाइम के ऊपर पेपर्स ले लिए थे। तो ये कोई मतलब एक बहाना ठीक नहीं था मेरे ख्याल से। और यहाँ पर एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट्स को एक रिलीफ मिलना चाहिए था कोर्ट की तरफ से, जो कि नहीं मिल सका। खैर, आप लोग फोकस करें अपनी चीज़ों के ऊपर और मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई आगे आपकी बात बनने वाली है। बहरहाल देखते हैं कि क्या इसके अंदर होता है। आई थिंक कोर्ट ने डिसीजन मेरे ख्याल है दे दिया है जिसके मुतालिक जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं। तो बहरहाल जी, गुड लक है। जो लोग तैयारी किए बैठे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी मेहनत अल्लाह करे रहेगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगी। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। उसके बाद एसटीआईज़ की जो सीटें थी, जो लोग पंजाब के अंदर जो सीटें आई थी और वो लोग नहीं उसके अंदर सिलेक्ट हो सके या अप्लाई नहीं कर सके थे, तो ये वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के जो स्कूल्स हैं, इनके अंदर सीटें थी। आपको पता ही है कि इसके अंदर जो है ये इंटर्न्स को जो है भर्ती किया जा रहा है 2025 की गर्मियों से लेकर 2025 के आगाज़ से लेकर गर्मियों तक। तो 4-5 महीने की ये भी सीटें हैं और यहाँ पर मर्द हज़रात 20 से 50 साल तक के और ख़वातीन 20 से 55 साल तक की अप्लाई कर सकती हैं। आपको सैलरी यहाँ पर 50,000 मिलेगी। मास्टर्स डिग्री वाले या कम से कम बीएस 4 साल डिग्री, यानी सिंपल सी बात है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। कम से कम सेकंड डिवीज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाली जो है ना, सारे के सारे आपके अज़ला हैं जो आपके सामने लिस्ट मौजूद है। pwwf.punjab.gov.pk पर जाकर आप लोग अप्लाई करें। इसकी भी डेट करीब है, 12 फरवरी 2025 से पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट फिर इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें इसकी तरफ जाना चाहिए आई थिंक। उसके बाद जी अगर हम आज पीपीएससी के रिज़ल्ट्स वगैरह की बात करें तो पीपीएससी ने कोई रिटर्न रिज़ल्ट्स तो आज अनाउंस नहीं किए, आपके सामने ही हैं। लेकिन फ़ाइनल रिज़ल्ट्स पीपीएससी ने अनाउंस किए हैं काफ़ी सारे। और उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस भी की हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये जो कॉरिजेंटम आया ना, असिस्टेंट एसएनजीएडी का, ये बड़ा ख़तरनाक से एक आया। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या इस कॉरिजेंटम का इम्पैक्ट इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर होगा या नहीं। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट्स की अगर बात करें तो आज बड़े इंपॉर्टेंट फाइनल रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं। असिस्टेंट हेड क्लर्क लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो सीटें थी 16 ग्रेड की, जो लोग सिलेक्ट हो गए उनको मुबारकबाद। इंटेलिजेंस ऑफिसर के रिज़ल्ट्स आए हैं जी, स्पेशल ब्रांच के। और ये भी जो है मतलब बड़ा तगड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छी सीटें हैं, इनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद जो लोग सिलेक्ट हो गए माशाल्लाह। और भी ये 2-3 रिज़ल्ट, सीनियर रजिस्ट्रार और ये सिस्टर ट्यूटर वगैरह, तो ये कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं। सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आप लोग अपने रिज़ल्ट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। बाकी जो कॉरिजेंडम आया है वो यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर सका। चलो मैं वो वैसे ही बता देता हूँ। ये जो कॉरिजेंडम आया है ना असिस्टेंट का, एसएनजीएडी वाला, इसके अंदर ये है कि सीटें टोटल थी आपके पास, जो सीटें थी ना टोटल, वो थी गालबन 108 टोटल सीटें थी। ठीक है। अब बाकी कोटा को तो इसमें नहीं छेड़ा गया, लेकिन जो ओपन मेरिट की सीटें थी ना इसके अंदर, वो गालबन थी 99। अब वो 99 से उनको कम करके कर दिया गया 90। जो 90 सीटें, जो 9 सीटें ना वो माइनस कर दी गई हैं। 9 सीटें कम कर दी गई हैं, ओपन मेरिट की 9 सीटें उड़ा दी गई हैं। 9 सीटें क्यों उड़ाई गई हैं, उसकी वजह यह है कि एसएनजीएडी वाली कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस पूल में 9 बंदे पहले ही मौजूद हैं, लिहाजा हमें 9 बंदे कम चाहिए अब। तो अब जो है ना ओपन कोटा की बात ख़राब हो गई है। 9 सीटें कम होने का मतलब है कि 9 ज़रब 5 इंटरव्यू के अंदर से 45 बंदे अगर पीपीएससी चाहे तो क्या वो उड़ा सकता है या नहीं। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मुझसे आकर व्हाट्सएप के ऊपर पूछ रहे थे। देखिए, अगर चाहे तो पीपीएससी लिस्ट को रिवाइज़ कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी कबाहत यह है कि चूँकि इंटरव्यूज़ कल स्टार्ट हो गए थे 10 तारीख को, तो बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स थे जो इंटरव्यू दे चुके हैं और मे भी उनका मेरिट ना बने इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल इसका मेरिट रुका था 71.25 पे और एक बंदे के पूरे 71.25 है, तो वो तो उड़ जाएगा ना फिर।
लेकिन अगर वो उड़ता है तो फिर लोग लिटिगेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि पीपीएससी लिस्ट को अब रिवाइज़ नहीं करेगा, जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उन्हीं के होंगे, लिस्ट रिवाइज़ इंशाल्लाह नहीं होगी। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं, बाकी पीपीएससी जी अपनी मर्ज़ी का मालिक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जाएँ तो पीपीएससी लिस्ट को रिवाइज़ करने का हक बहरहाल रखता है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से लेट आया इनके पास, तो ये कर भी सकते हैं रिवाइज़, बहरहाल करना नहीं चाहिए। तो ये मुनासिब भी नहीं लगता, क्योंकि जो लोग इसके अंदर अब इंटरव्यू की तैयारी किए बैठे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट अदर पोस्ट्स के ऊपर अप्लाई ही ना किया हो, क्योंकि उनका टारगेट ये वाली सीट थी और बाद में उन्होंने उड़ा दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इंटरव्यूज़ सबके होंगे, बाद में चाहे वो किसी को सिलेक्ट करें, रिजेक्ट करें, ये उनकी अपनी जो है मर्ज़ी है भाई। उसके बाद जी ये आपके रिजल्ट्स थे। अगर हम अपनी द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी की बात करें तो कंप्यूटर हमारा प्रीमियम सेशन में चल रहा था। आपका टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल का फाइनल, और आपका ग्रैंड टेस्ट है। ग्रैंड टेस्ट जो आज आपका हुआ है, ग्रैंड टेस्ट आप लोगों को मिल चुका है, उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और उसके बाद पीएमएस मिनिस्ट्रियल का हमारा सेशन जारी है। यहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 10 आपके साथ शेयर हो चुका है, और लेक्चर नंबर 10 को आप देखें तो बेनज़ीर की जो फर्स्ट टर्म थी 1988 से 90 तक, यहाँ से लेकर हमने आपको करवाया है कहाँ तक जी, नवाज़ शरीफ के टेन्योर तक 1999 तक। और इस दौरान जितने भी जो इम्पोर्टेंट काम हुए नवाज़ शरीफ के दौर में, वाजपेयी का जो विज़िट था 1999 का, D8 फॉर्मेशन हुई है 1997 में, पहला मोटरवे पाकिस्तान का जो बना है, तो ये एक सीक्वेंस में आपको काम करवाया जा रहा है। आपको लेक्चर भी मिल चुका है, इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल चुके हैं, और ऑफ कोर्स आपका तीसरा टेस्ट भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये हमारा सेशन अब हर महीने में एक यहाँ पर एक एकेडमी का एक सेटअप एक लेकर आना चाह रहा हूँ कि हर महीने की 10 तारीख को हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त 40वां सेशन हमारा चल रहा है ना, 14th सेशन, लास्ट मंथ ये स्टार्ट हुआ है। इसका जो सेकंड बैच है वो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर महीने की 10 तारीख को हमारी एकेडमी का नया बैच स्टार्ट होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स और सारी तफसील सेशन की मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा पास पेपर्स का जो एकेडमी का सेशन है उसके लिए हमारे आप नोट्स चेक करें। द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी की बुक इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी आपके सामने आ जाएगी। तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, ज़रा आप इसको चेक कीजिए एक बार कि ये किस तरीके की हम चीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये नहीं है कि जो हमारा सुपर सेशन ज्वाइन करेगा उसे सिर्फ सेशन करवाया जाएगा, लेक्चर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर आपको ये फॉर एग्जांपल मॉडल पेपर नंबर 10 हमारे पास है, जूनियर क्लर्क का पेपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, आप इसको चेक करें। एक तो इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है हमारे सेशन में, सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे और फिर आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगे सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज। और सिर्फ पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे, आप क्वेश्चन को देखें, नेटो वाज फाउंडेड इन, नेटो कब बनी है जी, 1949 में। नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. It was founded on 4th April 1949 as a military alliance for collective defense. It was established to counter the Soviet threat ड्यूरिंग द कोल्ड वार, यानी सोवियत यूनियन जो था ना उसके खिलाफ ये बना है। द फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडेड द USA, कनाडा एंड 10 यूरोपियन नेशंस। तो ये भी आपको पता चल गया कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, नेटो किस चीज़ का मुखफ़फ़ है और ये किस डेट को बना है, इसका मकसद क्या था। तो ये एक तीर से दो शिकार हो गए सवाल में। पेपर में आपसे पूछ लेता है नेटो के मुतालिक, आपको सारा कुछ पता है। इंटरव्यू में पूछ लेता है नेटो कब बनी थी, क्यों बनी थी, इसका मकसद क्या था, सारा कुछ इस सवाल में कवर हो जाता है। एक तीर से दो क्या, तीन क्या, चार चार शिकार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, कैपिटल ऑफ टर्की, आंसर दिया हुआ है अनकरा, और नीचे जो है लिखा हुआ है अनकरा बिकेम द कैपिटल ऑफ टर्की 1923, रिप्लेसिंग द इस्तांबुल। ठीक है, अब ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि पहला पुराना कैपिटल कौन सा था, इस्तांबुल, और नया कैपिटल अनकरा जो बना है वो कब बना है, 1923 में। इट वाज चोजन बाय मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क फॉर इट्स सेंट्रल लोकेशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन टर्की आफ्टर इस्तांबुल। यानी जो अनकरा को कैपिटल बनाया वो किसने बनाया था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1923 में बनाया था। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल ही जिसने मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी थी। ओके, तो ये देखो ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल ऑफ सिंध क्या है जी, कराची है, नीचे उसकी डिटेल है। माउंट ऑफ डेड क्या है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, नीचे उसकी डिटेल है। ठीक है, और ये इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय R.G. बैनर्जी। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है नीचे उसकी डिटेल मौजूद है। तो ये भी हमारे पास पेपर्स की जो बुक है PDF की शक्ल में, ये भी आपको वहाँ पर मिलेगी, जो भी हमारा सुपर प्रीमियम सेशन ज्वाइन करेगा। हर महीने की 10 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हुआ करेगा। आप देखें इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है और हर क्वेश्चन की डिटेल भी साथ ऐड की गई है आप लोगों के लिए। और फिर लेक्चर्स भी हैं, PDF नोट्स भी हैं, पास पेपर्स भी हैं, टेस्ट्स हैं,
डेली टेस्ट, वीकेंड टेस्ट, फिर डिस्कशन फोरम है। तो 5 to 6 आपको हमारा 5 कहते हैं ना 5 in 1 सेशन, 6 in 1 सेशन हमारा ये आपके पास आपको हम देने जा रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन? जी एशिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। इट इज़ होम टू ओवर 4.7 बिलियन, मेकिंग nearly 60% of the world's population. China and India are the two most populous countries in the world. और ये एशिया के अंदर है। तो ये देखो ना, ये यहाँ पर आपको हर चीज़ की डिटेल मिल रही है। बैट्स, अब ये देखो एवरीडे साइंस के 7 नंबर थे इस पेपर में। बैट्स यूज़ विच वेव्स टू नेविगेट एट नाइट? चमगादड़ें रात को किस तरह नेविगेशन करती हैं, किस तरह कर रही होती हैं जी? अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए। नीचे फिर उसकी डिटेल लिखी हुई है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है जी? रेन वाटर है। नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो इस तरह का सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारे डेमो लेक्चर, ये पूरा पेपर आपके पास मौजूद है इसी तरीके से, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आपको सॉल्व किया हुआ यहाँ पर मिलेगा, हर क्वेश्चन सॉल्व्ड है। तो भाई मेरे ख्याल से इस तरह का सेटअप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगी। जिन्होंने भी तैयारी करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डेमो लेक्चर्स, व्हाट्सएप नंबर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे। फिल 4 ज्वाइन कर लें। 20 तारीख तक हम ये सेशन, इसकी हमने रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक रखी है, और जो स्टूडेंट भी 20 तारीख तक इसको ज्वाइन करेगा उसको एक ख़ास डिस्काउंट भी मिलेगा। ये रमज़ान ऑफ़र आप समझ लीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।